छोड़ना बेटी। और आज की मैया पता का गाती, अगर जाएंगे 2 दिनों बाद अगर बन जगह दे कि मम्मी आज हमने ऐसी चीज मंगाई हमें नहीं मिली, तो बेटी क्या कहें पता, हम जानते थे वे पहले ही तनंगटा है, हमें पहले पता होती तो मनाई करते, अब क्या करें करते ही तो करते ही, हम जानते थे वे नंगटा है। आज की मैया जगाती और वो मैया समझा रही है, कह रही है बेटी तुम्हारा पति मैंने जिसके साथ तुम्हारी शादी की है उसके ऊपर चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, वो चाहे दुख में हो सुख में हो, उसका कभी साथ मत छोड़ना, हमेशा उसका साथ देना। वो तुम्हारे जीवन का साथी है, तुम्हारी किसी भी गलती को वो माफ करेगा, उसकी किसी भी गलती को तुम माफ करना, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना। समझा रही है मैया, कह रही है। और इधर कल्याणी के बाबू कल्याणी को विदा करने लगे हैं, रोकर उसके कंधे से लगाया
कहने लगे हैं, कल्याणी रो रही है, मैया समझा रही है, बेटी अपने स्कूल की आन बान शान को मत भूल जाना, कभी भी अपने माँ और बाप का सर नीचा न होने देना। ससुराल में तुम्हें चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करने पड़े सह लेना, लेकिन कभी भी अपने पति की, अपने सास ससुर की, अपने घर की बुराई किसी और से मत करना। समझा रही है मैया। और इधर कल्याणी के बापुल कल्याणी को विदा करने लगे हैं कि बापुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार में। याद
पुत्री को कह रहे हैं, बेटी ससुराल में जाकर के अपनी आन बान शान कभी नीची मत होने देना, हमारे स्कूल का मान रखना, कभी ऐसे कार्यों को मत करना कि माँ बाप की इज्जत पे कोई आज आए। आज समझा बुझा करके माँ और बाप ने कल्याणी की विदाई की है। कल्याणी को डोली में बिठाने के बाद इधर महाराज सिद्धोधन अपनी पुत्र वधू और पुत्र को लेकर के कपिलवस्तु नगरी में आए। सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, मन में सोच रहे हैं बहुत ही सुंदर है महाराज सिद्धोधन की छोटी बहू। आज कपिलवस्तु नगरी के सभी पुरवासी बहुत प्रसन्न हैं कि विवाह कर महल में आई, खुशी सबने मनाई कपिलवस्तु के नर नारी बहुत ही प्रसन्न है। यशोधरा ने भी मन में विचार किया, कि हमारी बहन आज हमारी देवरानी बनकर के महलों में आ गई है। हमारे स्वामी तो बैरागी हो चुके हैं और हमारा 8 वर्ष का पुत्र जो था उसको भी भिक्षु बना लिया। अब मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरी छोटी बहन आज महलों में देवरानी बनकर के आई है। अब मेरे दिन कुछ खुशी खुशी में बीतेंगे, मुझे महलों में कुछ अच्छा लगेगा। यशोधरा मन में सोचने लगी है, अब मेरा मन बहल जाएगा, महलों में लगता रहेगा। यशोधरा को बहुत ही खुशी है, मन में सोच रही है मेरी छोटी बहन आज हमारे देवर के साथ में जिसकी शादी होकर के आई है, हमारी देवरानी बनकर के आई है। अब हम दोनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर लेंगे। और कथा बढ़ाने से पूर्व पहले सभी लोग तालियों के साथ में एक छोटा सा गीत बोलेंगे, क्योंकि हमारे समाज में जो ये कुरीतियां फैली हुई हैं, आजकल की कुरीतियां अगर जो है इस बुद्ध कथा का वह उद्देश्य है
समाज से पाखंडवाद को दूर करना, कुरीतियों को अलग करना। सभी लोग तालियों के साथ में एक गीत को बोलेंगे। एक बात हम आप लोगों को बता दें, यदि हमारे समाज में अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, क्योंकि पहले जब शिक्षा नहीं थी तो हम लकीर के फकीर बने रहे। एक जमाने की बात बताएं आप लोगों को। एक शहर में बहुत ही बड़े सेठ रहते थे, जिनके यहाँ केसर का धंधा होता था। वो सेठ, केसर बहुत ही महंगी है आज के जमाने में भी, पहले भी महंगी थी और आज भी महंगी है। तो सेठ जी के यहाँ केसर का धंधा होता था, बहुत बड़ी हवेली बनी हुई थी उनकी। किसी कारणवश सेठ और सेठानी का दोनों का देहांत हो गया, लेकिन उनका छोटा सा पुत्र था एक। जब सेठ सेठानी का देहांत हो गया तो उनका एक पुत्र था, जो पुत्र उनका था वो पढ़ नहीं पाया, क्योंकि माता पिता के न होने के कारण गांव वालों ने उसका पालन पोषण तो कर दिया, लेकिन पढ़ाई की देख रेख नहीं कर पाए। जब वो पढ़ नहीं पाया, धीरे धीरे शादी के योग्य हुआ, शादी आने लगी तो उसके पास घर तो था ही, सेठ का पुत्र था, बहुत बड़ी हवेली बनी हुई थी, जमीन भी थी, सब कुछ था, लेकिन क्या था, शिक्षा नहीं था। जब शादी के योग्य हुआ तो गांव वालों ने उसकी शादी एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की के साथ में करवा दी। लड़की जब वो शादी होकर के आई, उसने देखा, क्योंकि आज के जमाने में अगर दहेज नहीं है तो बेटियों की शादी करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जिसके भी दरवाजे पे जाओ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का देखेंगे तो 15 से 20 लाख रख लो, उसके बाद घर से निकलो। आज का ये जमाना है कि बिना दहेज की बेटियों की शादी होनी चाहिए, कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन फिर भी दहेज जरूरी है। तो वो लड़की पढ़ी लिखी थी, वो बिना दहेज के शादी जब होकर के आई, उसने मन में विचार किया, दरवाजे पे खड़े, चौखट पे खड़े होकर देखा। हवेली में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा कि तो बहुत ही बड़ी हवेली बनी हुई है, और बिना मेरे पिताजी के पास तो देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इतने अच्छे घर में हमारी शादी कैसे हो गई, इतना अच्छा घर हमें कैसे मिल गया। उसने मन में विचार किया। उसने मन में ये विचार किया कि जब हमारे पिताजी के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हमें इतनी बड़ी हवेली, इतना अच्छा घर कैसे मिला। लेकिन जब वो अंदर गई, घर में उसने प्रवेश किया, हवेली के अंदर देखा, पूरी हवेली खाली पड़ी हुई, कुछ नहीं था उसमें, खाने पीने तक का भी कोई प्रबंध नहीं था। हवेली तो थी, लेकिन पूरी हवेली खाली पड़ी थी। और उन सेठ के यहाँ केसर का धंधा होता था। उसने, उस लड़की ने पूरे घर की जब पूरी हवेली की सफाई की तो उसे थोड़ी सी केसर मिल गई। जब केसर मिल गई तो उसने उस केसर को साफ किया और उस लड़के को दिया। उससे कहा कि जाओ बाजार में बेच करके आना और इससे खाने पीने का कुछ प्रबंध करना। तो वो लड़का बाजार में गया, थोड़ी सी केसर थी, लेकर के गया। सेठ ने
50 का नोट निकाला। एक सेठ जी के यहाँ वो अपना सामान बेच रहा था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, और जितना दे देते थे वो उतना ही लेकर चला आता था। उसे कुछ नहीं आता था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो सेठ के यहाँ जब वो जाता था, वो जितने का नोट 100 का, 10 का, 50 का जितना भी दे देते थे, क्योंकि वो केसर वही बेचता रहा। सेठ ने कभी 50 रुपए दिए, कभी 100 रुपए दिए, उतने ही लाता रहा। उसे उतनी की आदत थी। केसर बहुत महंगी है, लेकिन उसने जब केसर बेची तो सेठ ने 50 का नोट निकाला और उसे दे दिया। वो लेकर के चला गया। तो उस लड़की ने जब कहा कि बेच आए, उसने कहा लाओ पैसे कहाँ हैं, कितनी की हुई केसर? 50 रुपए की। अरे इतनी महंगी केसर, इतनी सारी केसर 50 रुपए की कहाँ दे करके चले आए? तो लड़के ने कहा अभी तो कुछ नहीं, अभी थोड़ी थी, पहले हम बोरी की बोरी भर भर के ले जाते, तब हम बेचते देते, आज तो उन्हें ज्यादा दे दे। लड़की ने मन में विचार किया, भाग्य फूट गए हमारे। यही कारण है कि हमारे बाप को इतनी बड़ी हवेली मिल गई। इस लड़के के अंदर जो हमारा जीवन साथी, इसके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं। उसने अपने सर पे हाथ मारा, कहने लगी यही एक मेन कारण है। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे पिताजी को बिना दान दहेज के इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी हवेली कैसे मिल गई। उसके बाद उसने जब दूसरे दिन घर की सफाई की तो उसे दादा परदादा का, कभी अष्टधातु का हंस जो था, अष्टधातु का हंस मिला उसे उस हवेली में। उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि देखो, अष्टधातु का धनुष है, ये हमारे जीवन में किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे बेच आओ, इससे हमारे कुछ खाने पीने का खर्चा चलेगा। तो वो लेकर के उन्हीं सेठ की दुकान पे गए। उन्होंने फिर 100 का नोट निकाला और उससे दे दिया। वो लेकर के चला आया। लेकिन ने फिर कहा कि अष्टधातु का अगर पीतल भी होती तब भी वो बहुत महंगी होती। वो तो अष्टधातु का धनुष था, कितना बड़ा था, कितना भारी था, तुमने 100 रुपए में दे दिया। तो कहने लगे और वो हमारे किस काम का था? किसी काम का तो था नहीं। 100 रुपए तब भी उन्होंने ज्यादा दे दिए। मन में विचार करने लगी, क्या करूं मैं, हमारी किस्मत ही फूट गई। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तीसरे दिन फिर घर की सफाई की। जब घर की सफाई की तो उसे सेठ के जमाने में रथ चलते थे, रथ का धुरा जो बीच में लगता, दोनों पहियों के बीच में, वो मिला। बहुत ही बड़ा था, लबलंब जैसा। उसे जब मिला तो उस लड़की ने उस लड़के को दिया और उससे कहा इसे बाजार में ले जाओ, पहले इसे साफ कराना और उसके बाद इस पे सोने का पानी करवाना। लड़का बाजार में ले गया, उस पे सोने का पानी करवाया। उस सोने का पानी करवाने के बाद जब बंद करके वो घर में लाया, उसके बाद उस लड़की ने उस लड़के को फिर समझाया, कहा अब इसे ले जाओ जहाँ अभी तक तुम सामान बेचते रहे, जिन सेठ की दुकान पर, उन्हीं की दुकान पे ले जाना, इसको बेच के आना। और वो अगर इससे ये जो ले जा रहे हैं उसके बराबर अगर नोट तौल करके न दे तब तक मत लाना। जब इसके बराबर तौल करके नोट दे तब लाना, उसको तब तक मत देना जब तक वो नोट और इसका वजन बराबर ना हो जाए। उसने कहा ठीक। जब वो लेकर के गया सेठ की दुकान पे तो सेठ जी उससे कलुआ कहते थे। तो सेठ जी ने कहा, वो सर पे रख के ले जा रहा था, बंद था वो। तो सेठ जी ने पास में बुलाया, कहा कलुआ आज का लाया, ऐसा लग रहा आज इसमें बहुत भारी चीज है कुछ। वो कहने लगा हाँ सेठ जी,
लेकिन जब तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम जाए खरीद ली। तो सेठ जी ने कही काहे हम गाय नहीं खरीद पाए, दिखा तो ला, तो मेरे पास तो ला। कहना खोल के जब जैसे दिखाओ कि अरे ये तो सोना है। सेठ जी ने फिर 500 का नोट निकाला, कहा देख हम तू कह रहा खरीद नहीं पाएंगे, क्यों नहीं खरीद पाएंगे। 500 का नोट निकाला और दिया उसको, कहने लगा सेठ जी अब इतने से काम नहीं चाहिए। काहे? बोला सेठ जी हमारी शादी होगी। शादी होगी तो कि मेरी बहू ने जगई कि जब तक सेठ जी जगह बराबर नोट तोल के न दे तब तक न करेगी। तो तब भी सोने के वजन के बराबर अगर नोट में सोना मिल जाए तब भी बहुत सस्ता है। तो सेठ ने मन में विचार किया तुम्हारी बहू आई तो होशियार है, तुमसे तो होशियार है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं। नोट के वजन के बराबर सोना तब भी सस्ता है। सेठ ने मन में विचार किया कोई बात नहीं, तुम्हारी बहू है तो होशियार, पढ़ी लिखी मानते हैं, लेकिन जितनी होना चाहिए उतनी नहीं है। सेठ जी ने अपनी पूरी तिजोरी खाली कर दी, इधर उधर से मंगा लिए नोट रिश्तेदारी में से, लेकिन उसको उसके वजन के बराबर नोट तोल करके उसके सर पे रखवा दिए और कहा जा कलुआ देख मैंने तेरे, तू कह रहा था कि खरीद नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमने खरीद लिया। वो लोन लेकर के गया, घर पे पहुंचा, लड़की ने उसको उसके सर से उतरवाया उन पैसों को और अलमारी में रखे अच्छे से। उसमें एक 50 का नोट निकाला और कहा उससे कि ये लेकर के जाओ और खंजरी जो होती है ना खंजरी, उसको लेकर के आए। आज वो लड़का मार्केट में गया और एक खंजरी लेकर के जब आया घर पे तो लड़की ने उससे कहा कि तुम्हें गाना आता है? वो कहने लगा हाँ हम वैसे चराते गाना बहुत अच्छा गाना तो हम गा लेते हैं। तो उस लड़की ने एक उसको गाना सिखाया और कहा उससे कि गाना जाकर के वही गाना जिन सेठ के, उन्हीं सेठ की दुकान के सामने गाना जिनके यहाँ तुम अभी तक सामान बेचते थे। आज वो लड़का उसने गाना सिखाया और वो खंजरी लेकर के सेठ जी के दुकान के सामने जब पहुंचा भैया नाम बता दो, ये भाभी जी हैं इनके भैया, इनके घर से जो भैया है उनका नाम बताओ। ओ गुलाबी साड़ी वाली। और ये 100 रुपए का दान बड़े भाई श्रद्धे विनय साकी जी, उनके घर से भाभी जी उन्होंने हमें दिया है। और 20-20 मुद्राओं का धर्मदान हमारे तीनों इंस्ट्रूमेंट वाले जो भाई लोग बैठे हुए हैं उनको दिया है। इनसे मैं अपने लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ और भगवान बुद्ध से ये प्रार्थना करती हूँ उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो वो लड़की ने उसको एक गाना सिखाया और कहा ये गाना जाकर के वही गाना जहाँ तक अभी तुम सामान बेचते रहे, उन्हीं सेठ जी के दुकान के सामने जाकर के इस गाने को गाना। आज वो खंजरी लेकर के चला है, जैसे ही सेठ की दुकान के सामने पहुंचा उसने शुरू किया अपना गाना। क्या बोला है? कितना दिन ना भैया भैया आज जैसे ही तेरी आवाज सेठ जी ने सुनी, सेठ जी दुकान से बाहर निकल के आए, बोले कलुआ तू तो बहुत सुंदर गा, आज हमने तेरी आवाज पहली
क्योंकि उस पे सोने का पानी था और वो पूरा लोहे का था। अब सेठ जी का क्या हाल हुआ होगा वो तो सेठ ही जाने। इसलिए कहना है कि अगर आप अपनी बेटियों को शिक्षित बना करके रखेंगे, क्योंकि लड़की यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और लड़की चाहे तो नर्क को स्वर्ग को नर्क से भी बेहतर कर दे, क्योंकि घर को चलाने का तरीका एक स्त्री से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। अगर लड़की को आप शिक्षित रखेंगे तो हर सुख दुख में अपने हिसाब से अपने घर को चला लेगी, और अगर आप नहीं पढ़ाएंगे उसके अंदर इतनी बुद्धि और विवेक नहीं होगा, विचार नहीं करेगी वो, तो सिर्फ क्या करेगी, उसे क्या मतलब है, उसमें सोचने की इतनी क्षमता नहीं होगी। वो जितना चाहिए उतना टाइम और अपनी फैमिली को नहीं दे पाएगी, क्योंकि लड़कियों का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। यदि लड़की चाहेगी, क्योंकि घर को चलाने का सबसे बेहतर तरीका एक स्त्री के ही हाथ में होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लड़कों को मत पढ़ाइए, दोनों ही आपकी संतानें हैं और दोनों ही बराबर हैं। अगर वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती तो उसने जो लड़के ने सारी जिंदगी धन गमाया था उसने एक ही बार में वापस ले लिया। अगर वो पढ़ी नहीं लिखी नहीं होती तो क्या ये वो कर पाती? नहीं कर पाती ना। उसके अंदर इतनी सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती। घर में रहकर के सिर्फ घर की नीति ही जान सकते हैं, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो स्कूल की नीति और राजनीति दोनों जानते हैं, और जो सब जानता है वो ही हर मोड़ पे जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। बोलिए भगवान बुद्ध की, महामाया मैया की, महाराज सिद्धोधन की। सभी लोग तालियों के साथ में एक छोटा सा गीत बोलेंगे, उसके बाद कथा को सुनेंगे। कि बुद्ध देते हैं ज्ञान बताई, किसी से कोई बैर न करे। देते हैं ज्ञान बताई, किसी से कोई बैर न करे। माताएं बहनें भैया लोग सभी लोग बोलेंगे, बुद्ध देते हैं ज्ञान बताई, किसी से कोई बैर न करे। हमारी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है? दे रही है? फिर मैं जो कह रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है? आ भी रहा है? फिर बोलिए, उठाइए ऊंचे ऊंचे हाथ। पीछे माताएं बहनें सभी लोग भैया लोग सभी लोग बोलेंगे, बुद्ध देते हैं ज्ञान बताई, किसी से कोई बैर न करे। बुद्ध देते हैं ज्ञान बताई, किसी से कोई बैर न करे। बड़ी महंगी पड़ेगी लड़ाई,
होगी। आज मैया ने जैसे ही विदाई की, इधर कल्याणी अपने महलों में आई कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में आते ही सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, और जैसे ही नंद महलों में गए तो महलों में जाकर के देखा उन्होंने। यशोधरा भी बहुत प्रसन्न है, मन में विचार करती है कि हमारे जीवन का कोई सहारा नहीं था। मेरा पुत्र 8 वर्ष का वो भगवान बुद्ध ने भिक्षु बना लिया, और वो तो बैरागी हो ही गए हैं। अब हमारी बहन जो हमारे महलों में आई है देवरानी बनकर के, इसके सहारे से मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी। यशोधरा बहुत ही प्रसन्न है। इधर कल्याणी और नंद जब महलों में आए तो नंद ने महलों में अंदर जाकर के देखा, भगवान बुद्ध जब आए थे तो वो उपहार के रूप में उनके पास धन माल जेवर कपड़े कुछ नहीं था देने के लिए, सिर्फ चीवर और भिक्षा पात्र था। तो भगवान बुद्ध ने नंद को उपहार के रूप में अपना चीवर और भिक्षा पात्र दिया था, लेकिन नंद नहीं समझ पाए। नंद ने ये समझा कि भगवान जब आए थे तो उनके हाथों में चीवर भिक्षा पात्र था, उन्होंने हमें रखने के लिए दिया था। शायद ये भगवान महलों में भूल गए हैं और यहाँ से प्रस्थान कर गए। मैं उन्हें लौटा करके आता हूँ, उनका चीवर और भिक्षा पात्र उन्हें दे करके आता हूँ। जैसे ही कल्याणी ने इस बात को सुना, कल्याणी से जवाब दिया नंद ने, प्रिय मैं अभी गया और अभी लौट करके आया। भगवान बुद्ध हमारी कपिलवस्तु से बाहर ही निकल पाए होंगे, वो रास्ते में ही होंगे, उन्हें मैं अभी वापस कपिलवस्तु वो चीवर और भिक्षा पात्र दे करके वापस कपिलवस्तु में आता हूँ, महलों में आता हूँ। लेकिन कल्याणी जानती थी कि बुद्ध के पास जो भी गया वो लौट करके कभी ग्रस्त जीवन में नहीं आया। आज कल्याणी हाथ पकड़ के कहने लगी, स्वामी मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। अगर आपको चीवर और भिक्षा पात्र ही भिजवाना है तो किसी सेवक के हाथों भिजवा दीजिए, वो देख करके वापस आ जाएगा। तो नंद ने कहा, नहीं कल्याणी तुम्हें नहीं मालूम, लोक शास्त्रा विश्वगुरु है, दुनिया में विश्वगुरु की उपाधि देती है। अगर मैं ये चीवर और भिक्षा पात्र भगवान बुद्ध ने हमें दिया था रखने के लिए, अगर मैं किसी सेवक के हाथों भिजवा देता हूँ, इसमें बुद्ध का अपमान होगा। वे सोचेंगे कि नंद को मैंने रखने के लिए दिया था, नंद ने हमें वापस न दे करके एक सेवक के हाथों भिजवा दिया, इसमें बुद्ध का अपमान होगा। कल्याणी मेरी बात को मानो, मैं अभी गया अभी लौट करके आया। कल्याणी रो करके कहने लगी, क्या बोली,